इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रसंग देखिए। चले प्रभु, वचनों से प्रेम था प्रभु पिता वचन निर्वाह करने के लिए चले, तो मार्ग में निषाद जी प्रेम से मिले, केवट जी प्रेम से मिले। प्रसंग का नाम ही है केवट प्रेम। भरत जी मनाने गए सरकार को, नाम है भरत प्रेम। सुग्रीव जी मिलते हैं, नाम है राम सुग्रीव प्रेम। मित्रता भाई तो प्रेम के कारण भाई। शबरी अम्बा से प्रभु मिले, प्रसंग का नाम है शबरी प्रेम। परमात्मा का संदेश हनुमान जी ने दिया, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मोरा सो मन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीत रस यतन ही प्रेम। प्रेम को बढ़ाना है। हमारे आपके बीच में क्या हो, तो प्रेम हो। प्रेम होगा तभी संबंध चलेगा। अब थोड़ा कठिन है। प्रेम का निर्वाह तभी तक संभव है जब हमारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति हो। प्रेम केवल त्याग से चलता है, चाहने से नहीं चलता। हमारा त्याग हो, हमारे हृदय में सामने वाला जिससे हमको प्रेम है, उससे हमको प्रेम है, या इनसे हमको प्रेम है, जिसके अंदर त्याग है उसी का प्रेम चलता है। जिसके अंदर लोभ लालच वासना है उसका प्रेम चलता वलता नहीं, समाप्त हो जाए। प्रेम चाहत नहीं रखता, प्रेम त्यागता है। इसीलिए इस धरा पर सबसे श्रेष्ठतम प्रेम मां का कहा गया। आचार्य उपाध्याय और सद्गुरु से भी 10 गुना अधिकार मां का माना गया है। मां की आज्ञा धरती पर सर्वोपरि है। आचार्य, पुरोहित जी, गुरु जी, पिताजी जितने विद्वान हों, सबसे अधिक, सबके गुण से 10 गुना अधिक अधिकार मां का माना गया है। क्यों? मां अपने संतति को इतना प्रेम करती है, उसको प्रेम से रखती है, पालती है, जनती है, फिर धरती पर विचरण के लिए ममत्व दे करके विदा करती है। बाप का अधिकार उतना नहीं, सदगुरु का उतना नहीं। ये तो कलयुग है, गुरुवे ब्रह्मा गुरुवे विष्णु। श्लोक बना लेना है, अपने अर्थ कर लेना है। और मां, अरे कौन पूछता है, मां बहुत बोलती है मां। अच्छा तू कहां से आ गया भाई? मां के पास बुढ़ापे में हथियार है बोलना, पिता के पास हथियार है टोकना। माता पिता बोलते नहीं है, अपनी संतान के आचरण पर दुखी होकर उनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कलश उछाल देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में देखो भाई, कल कुछ बात कही थी, डॉक्टर मनोज जी आए निवास पर मिलने, तो हमको शुरू हो गए। हमने कहा देखो, हमने कथा में कहा था बाद में नहीं पूछिएगा। फिर ये बाद में पूछते हैं मेरे से, कहाँ बैठे हैं, गलत बात आज भी नहीं पूछेंगे। मेरी ये प्रार्थना है, मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ ये पौराणिक कथाएं हैं। श्लोक मुझे आता नहीं, इसलिए उसके भावार्थ मैं आपको सुनाता हूँ। मां को ही भगवान ने दर्शन दिया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। दशरथ के हितकारी लिखते तो गलत थोड़ी हो जाता। और देखिए
मां कौशल्या का कैसा स्मरण, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। लेकिन बंदों अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव। मित्रों, मां मां है, मां मां है। मां धरती पर भगवान की ऐसी कृति है, कहते हैं भगवान जब स्वयं धरा पर नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने स्वरूप में मां को भेज दिया है। मां जीवन भर त्याग करके और पूरे परिवार को पालती। जो विवेकी जीव होते हैं वह मां को भगवान जैसा मान करते हैं। अब जिनके नहीं तो फिर कौन सुनाए कौन समझाए। इस प्रसंग में दर्शन करिए भगवान ने मां के साथ कैसा स्नेह निर्वाहन किया हो। थोड़े दिन बीता, मां लाड़ लड़ाती है, पालने झुलाती है, और कैसा सुंदर योग। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु की, अति आनंद दास। सकल नगर वासी न सुख दीना, ले वो छंग कबहु कहलरा, कबहु पालने गहाली झूला। व्यवहार एक है, फल अनेक है। जब हम एक कोई सत्कर्म करते हैं ना तो उसके फल अनेक होते हैं। अनेक प्रकार का लाभ लोग प्राप्त करते हैं। कोई परमार्थी व्यक्ति जब परमार्थ करने लगता है, परमार्थ करने को प्रस्तुत होता है, तो उसके मन में तो एक बात होती है, परंतु उसके परमार्थ के अनेक लाभदायी भाव बिखरने लगते हैं। भगवान तो आए धरती के भार को उतारने के लिए, लेकिन लाभ कितना है देखिए। मां परमात्मा को पाकर प्रेम मगन कौशल्या, न सदन जातन सुत स्नेह बसमा। चरित पुत्र प्रेम में, लाला के स्नेह में मां नाना विधि बाल चरित्र गान करती हैं। बोलिए चारों भैयन की प्रेम मगन कौशल्या, निषदन जातन सुत स्नेह बसमा। बाल चरित करेगा। मां प्रेम में इतना निमग्न है, समय का पता नहीं चलता। प्रेम में रहेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा। बैर में रहेंगे तो समय कटेगा नहीं। 3 घंटा कहाँ पता चलता है, आध घंटा बचा है। प्रेम है। जिसके जीवन में प्रेम है उसी का जीवन जीवन है। प्रेम से चलता है जगत। बिना प्रेम के कुछ चलेगा नहीं। भगवान ने एक बार मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पुनः
जन्म के समय कराए थे सरकार, और अब शिशु लीला में कराए। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन मान्य किया। स्तुति नहीं बन रही है मां से, थर थर कांपने लगी माही। जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। माना नहीं, पुत्र तो हैं ही। देखो आप, सबसे बड़ा होना तो ठीक बात है साहब, मां से बड़ा नहीं हुआ जा सकता है। मां सर्वकाल बच्चों को बच्चा ही जानती है, मानती है। मां से बड़ी बड़ी बातें नहीं हो सकती, बहकी बहकी बातें नहीं हो सकती। मां से बालपने की ममता रखनी चाहिए। सरकार हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु मां। बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु महिमा। भगवान ने मां को समझाया, मां किसी को कहिएगा नहीं। जानते हैं, भक्त और भगवान की अंतरंग लीलाएं समझने को हैं, बखानने को नहीं है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहीं गीतावली में, कहीं विनय में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हैं, बहुत विस्तार नहीं करते। आप समझिए, प्रेम अनुभूति का विषय है, व्याख्या क्या नहीं। ऐसा वैसा वो अनुभव में अनुभूति रखिए, कहने का भी नहीं, अव्याख्य है। भगवान ने मां को वचन दिया, मां ने भगवान को वचन दिया। माया की प्रेरणा हुई सरकार की ओर से, अब पुनः जगत की लीला प्रारंभ होगी। कुछ काल बीते, भैया लोग बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों के सानिध्य में गुरुदेव ने चूड़ाकरण संस्कार संपन्न कराया। तब प्रभु भैया लोगों के साथ खेलने जाने लगे। ये झांकियां अति मधुर हैं। देखिए, मां मना करती है, दूर न जाइए, यही खेलिए। बच्चों को खेल बहुत प्रिय है। आजकल तो जरा समझना कठिन है किसको क्या प्रिय लगता है। न विहार का पता चलता है, न व्यवहार का पता चलता है। आदमी इस कदर डिजिटल हो गया है कि उसकी हॉबी क्या है यही पता नहीं चलती। फुर्सत नहीं किसी के पास, समय का बड़ा अभाव है। क्या हम अपने लिए 30 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम भाग्यशाली हैं अथवा नहीं, हमको विचारना होगा। यहां तो परमात्मा ने अनुमति ली, काहे लिए? खेलने जाने के लिए। व्यस्तता में भी जिसका जो लक्ष्य होता है वो निर्वाह कर लेता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।